हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन। आज हम बात करते हैं फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस की। तो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? वाइल एक्सेसिंग द टीचर ऑन देयर परफॉर्मेंस। हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस की। तो ये क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है ना? पहले हम देखते हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है, हमें आखिरकार हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। While assessing the teachers on their performance, several techniques can be used, such as interaction analysis, assessment of precise process and product, criteria rubrics for teachers, self and peer assessment, etc. है ना? ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट आपका रह गया है, ये बाकी रूब्रिक्स और ये मैंने आपको करा दिए थे, है ना? तो इन सब की आवश्यकता पड़ती है टीचर के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। तो इसी तरीके से बनाया गया है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। ये क्या है? इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर, है ना? पहला तो पॉइंट हो गया ये। फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया कि क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस कैन बी used for pre-service and in-service education in order to help teachers improve the quality of classroom instruction। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। और जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम के बारे में जो नया डे फ्लैंडर्स जो डिफाइन करते हैं इसको, वो इस तरीके से करते हैं कि टीचिंग एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। सभी को पता है इंटरेक्शन इंप्लाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, है ना? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीचर का और स्टूडेंट्स का इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है? तो ये है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन। अब जो है फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम है। फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम कौन से हैं? ये है हमारे फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, टीचर टॉक में आ जाते हैं हमारे, इनडायरेक्ट टॉक, डायरेक्ट टॉक, स्टूडेंट टॉक में आ जाते हैं हमारे, और एक आ जाते हैं हमारा साइलेंस। तो साइलेंस हमारी 10 कैटेगरी है। टीचर टॉक में हमारे जो है इनडायरेक्ट टीचर टॉक, डायरेक्ट टीचर टॉक, दो तरह की कैटेगरी आ जाती हैं। पीपल टॉक में टीचर इनिशिएट्स और पीपल इनिशिएट्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे साइलेंस। तो इनडायरेक्ट टीचर टॉक में क्या करता है? अब कैटेगरी है, कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। किनको डिवाइड किया गया है? इनडायरेक्ट टीचर टॉक को, डायरेक्ट टीचर टॉक को, टीचर इनिशिएट्स को, पीपल इनिशिएट्स को, है ना? साइलेंस को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इनडायरेक्ट टीचर टॉक, इसमें क्या होगा? इसमें एक्टिविटी कैसे होगी? इसमें एक्सेप्ट फीलिंग। इसका मतलब जो है पहला है, पहली वाली जो कैटेगरी है उसका है मतलब है एक्सेप्ट फीलिंग। दूसरी जो कैटेगरी है उसका मतलब है प्रेज और एनकरेज। तीसरी कैटेगरी जो है